हेलो दोस्तों, मैं शैडो। मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ सिमिलर एनिमेस के बारे में, सिमिलर एनिमेस ऑफ मेड समा। तो अगर आपने मेड समा एनिमे को देखा है तो वो तो एक बहुत ही अच्छा रोमांस एनिमे था। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में बात करेंगे जो काइंड सिमिलर है मेड समा के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेड समा एनिमे कैसे लगता है। तो मैंने जब मेड समा एनिमे पहले बार देखा था तब से मैं रोमांस कॉमेडी रोम कॉम एनिमे का फ़ैन बन चुका हूँ। अब तो मैं इतना ज़्यादा गिर चुका हूँ कि मुझे रोमांस एनिमे के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो होपफुली आपको भी मेड समा एनिमे उतना ही ज़्यादा पसंद आया था। तो अगर आपने मेड समा एनिमे अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन जो है वो एक स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है और अपना एक हाई प्रेस्टीज मेंटेन करती है। मगर असल में हमारी हीरोइन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से उसको एक मेड कैफ़े में भी काम करना पड़ रहा है। मगर हमारी हीरोइन सबसे उसका काम छुपा रही है क्योंकि उसके प्रेस्टीज के ऊपर उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मगर एक दिन उसके स्कूल की एक पॉपुलर लड़के को हमारी हीरोइन के काम के बारे में पता चल जाता है। तो उसके बाद वो हमारी हीरोइन को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। तो कुछ वो खराब ब्लैकमेल नहीं, आप कॉमेडी का एक ब्लैकमेल कह सकते हैं। तो उस वक्त से ही हमारे हीरो और हीरोइन के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो हमारा हीरो सब चीज़ में जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, हमारे हीरोइन उससे बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई रहती है। तो अब इस एनिमे का स्टोरी में उनके बीच में क्या होगा तो ये जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक बहुत ही अच्छी एनिमे है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मेड समा का पहला सिमिलर एनिमे जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पेशल ए। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन जो है वो बचपन से ही एक परफेक्ट लड़की है। तो बचपन से ही सब चीज़ में बेस्ट रही है, स्टडी, स्पोर्ट्स, सब चीज़ें। मगर उसकी जब हमारे हीरो से मुलाकात होती है तब उसको रियलिटी का पता चलता है कि हमारा हीरो उसको सब चीज़ में हरा सकता है। तो उसके बाद वो दोनों सब चीज़ों में कंपटीशन करना शुरू करते हैं, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में। मगर हमारा हीरो जो है उसको सब चीज़ों में हरा ही देता है। तो इसी वजह से इस एनिमे के स्टार्टिंग में वो दोनों एक ही स्कूल में इनरोल होते हैं। तो इस नए स्कूल में भी उनका कंपटीशन चल ही रहा है, मगर हमारी हीरोइन अब भी सेकंड पोजीशन पे ही है हमारे हीरो के बाद। तो ऐसे ही उन दोनों का एक राइवलरी कंपटीशन चलता ही रहेगा थ्रू आउट दिस एनिमे। तो मेड समा एनिमे की तरह ही इस एनिमे में भी आपको एक परफेक्ट हीरो हीरोइन देखने को मिलेगा जो सब छोटी बड़ी बातों पर ही कंपटीशन करते ही रहेंगे और उनका एक हंसी मजाक भरा एक रोमांटिक लाइफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट सिमिलर एनिमे है वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन जो है वो हाई स्कूल में फ्रेंड्स बनाने के लिए उसने कोई झूठ बोला था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे तो सबके ही बॉयफ्रेंड्स हैं, तो उसने भी झूठ बोल दिया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है। तो कभी कभी उसके फ्रेंड्स भी सस्पिशियस हो जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। तो हमारी हीरोइन एक झूठ को छुपाने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलना शुरू करती है। दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल कर रहा है, दिखाती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे भी जा रही है। तो एक दिन जब उसके फ्रेंड्स ने उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोटो देखना चाहा तो उसने एक लड़के का फ़ोटो ऐसे ही लेकर उसके फ्रेंड्स को दिखा दिया। मगर फिर उसको पता चला है कि वो लड़का जो है उसके स्कूल में पढ़ता है। तो अब हमारी हीरोइन तो फंस गई है। तो उस लड़के को भी पता चल गया है कि हमारी हीरोइन उसका नेम यूज़ कर रही है। तो अब वो लड़का हमारा हीरो हमारे हीरोइन को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे ही एक फ़नी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे हीरोइन से उसका काम करा रहा है और उसके बदले में हमारा हीरो एक्टिंग कर रहा है हमारे हीरोइन की बॉयफ्रेंड बनने का। तो अब इसके बाद उन दोनों के बीच में एक कॉमेडिक रिलेशनशिप बनेगा। तो मेड समा की तरह ही हमारा हीरो इस एनिमे में भी हमारे हीरोइन का एक सीक्रेट जानता है और उसी वजह से हमारे हीरोइन को ब्लैकमेल भी कर रहा है, एक फ़नी हुए, एक कॉमेडिक तरीके से। तो इस एनिमे में भी हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ है मेड समा की तरह ही। तो अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एनिमे है। तो नेक्स्ट सिमिलर एनिमे जिसके मैं बात करूँगा वो है ओरायन हाई स्कूल होस्ट क्लब। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, मगर एक स्कॉलरशिप की वजह से वो एक रिच किड स्कूल अटेंड कर रही है। तो हमारी हीरोइन ज़्यादातर हर वक्त पढ़ाई में ही ध्यान देती है। तो एक दिन जब वो पढ़ाई के लिए एक क्वाइट रूम ढूंढ रही थी तो उस रूम में उसने एक एक्सपेंसिव चीज़ तोड़ दी। तो अब हमारे हीरोइन को उस आइटम के लिए पैसे चुकाना होगा, मगर हमारी हीरोइन जो गरीब फैमिली से है उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है।
तो इसी वजह से हमारी हीरोइन उस क्लब के कुछ मेंबर्स के लिए काम करना शुरू करती है। मगर इस एनिमे के शुरुआत में सब समझते थे कि हमारी हीरोइन जो है वो एक लड़का है। तो हमारे हीरोइन का हेयर कट जो है एक लड़के जैसा ही है और लड़कों जैसा ही ड्रेस पहनती थी। तो इसी वजह से सब हमारे हीरोइन को एक लड़का समझते थे। तो अब इस क्लब में उनके नीचे काम करते करते फिर उनको पता चला कि हमारी हीरोइन एक लड़की है। तो धीरे धीरे हमारे हीरोइन और उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो ये एनिमे मेड समा की उतना कुछ सिमिलर नहीं है। कुछ जो सिमिलरिटीज़ है, जैसे हमारी हीरोइन पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसको मजबूरन कुछ लड़कों के नीचे काम करना पड़ रहा है, और हमारा हीरो जो है वो एक रिच किड पॉपुलर स्टूडेंट है। तो ऐसे ही कुछ सिमिलरिटीज़ है मेड समा से। तो ये भी एक अच्छी कॉमेडी रोमांस एनिमे है। तो अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा है, आपको देखना चाहिए। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट काइंडा सिमिलर एनिमे है स्किप बिट। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जो है एक लड़के को पसंद करती थी। तो जो लड़का है वो एक आइडल बनना चाहता था। तो इसी वजह से हमारे हीरोइन ने उसको पूरा सपोर्ट दिया। मगर वो जब एक आइडल बन गया तो उसके बाद हमारे हीरोइन को कम्प्लीटली इग्नोर करने लगा। तो इसी वजह से हमारी हीरोइन उससे एक रिवेंज लेना चाहती है, और हमारी हीरोइन का रिवेंज प्लान यह है कि हमारी हीरोइन उससे एक बड़ा आइडल बनना चाहती है। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारे हीरोइन की एक नई आइडल लाइफ स्टार्ट होगी। तो हमारी हीरोइन जो आइडल वर्ल्ड से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, तो पहले एक आइडल कंपनी ज्वाइन करेगी। तो उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करते करते एक बड़ी आइडल बनने की कोशिश करेगी। तो उस बीच में और एक फेमस आइडल की मुलाकात होगी हमारे हीरोइन से। तो जैसा मैंने कहा, ये उतना ज़्यादा सिमिलर एनिमे नहीं है मेड समा से। कुछ जो सिमिलरिटीज़ है, जैसे हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और दोनों ही एनिमे बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सेंट्रिक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ है इन दोनों एनिमेस में। अगर सिमिलरिटीज़ के छोड़ भी दे तो ये एक बहुत ही अच्छी एनिमे है, तो आपको ज़रूर देखना ही चाहिए। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट सिमिलर एनिमे जिसकी मैं बात करूँगा वो है किमी नो तोदोकी। तो इस एनिमे के शुरुआत में हमारी हीरोइन जो है वो दिखने में थोड़ी डरावनी है। तो इसी वजह से उसके क्लासमेट्स ज़्यादातर उसके पास नहीं आते, उससे बात नहीं करते हैं। मगर हमारी हीरोइन जो है वो दिल की बहुत ही अच्छी है और फ्रेंड्स बनाना चाहती है, मगर कोई भी उससे बात नहीं करती है, और वो बहुत ही ज़्यादा शाय भी है। तो इसलिए हमारी हीरोइन पहले कोई फ्रेंड्स नहीं बना पाती है। मगर उसके ही क्लास के एक पॉपुलर लड़के को हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। मगर धीरे धीरे वो लड़का हमारा हीरो जब हमारे हीरोइन को नोटिस करता है, तब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से हमारे हीरोइन भी थोड़ा ओपन हो पाती है। तो उसके बाद हमारे हीरो के अलावा भी कुछ और फ्रेंड्स बना पाती है। तो ये एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट एनिमे है। तो अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो पॉपुलर हीरो वो एक कह सकते हैं। दोनों ही एनिमे में हीरो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और हीरोइन की बात करें तो दोनों ही एनिमे में सब हीरोइन से डरते हैं। मगर दोनों एनिमे में डरने का रीज़न अलग है, मगर डरते हैं। तो इतना कुछ ज़्यादा सिमिलर नहीं है इन दोनों एनिमे में। दोनों एनिमे ही अच्छी रोमांस कॉमेडी एनिमे है। तो अगर आपको मेड समा एनिमे पसंद आया था तो आपको ये एनिमे भी ट्राई करना चाहिए। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट सिमिलर एनिमे होगा से आई लव यू। तो इस एनिमे में हमारे हीरोइन जो है वो हाई स्कूल में पढ़ती है, मगर उसके बचपन में उसके कुछ दोस्तों ने उसको धोखा दिया था। तो इसी वजह से वो फ्रेंडशिप में अब ट्रस्ट नहीं करती है। तो अब 0 फ्रेंड्स के साथ उसका हाई स्कूल लाइफ अच्छा ही चल रहा था। मगर एक दिन जब हमारे हीरो ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की तो उसने समझने में गलती कर दी और उसने हमारे हीरो को एक लात मार दी। तो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली हीरोइन है हमारी। तो उसके बाद हमारे हीरो ने उसका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर किया। तो उसके बाद हमारे हीरो ने हमारे हीरोइन के करीब जाने की कोशिश करता रहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो इसकी वजह से हमारे हीरोइन भी कुछ नए दोस्त बना पाई, और ऑब्वियसली हमको एक अच्छा रोमांस कॉमेडी एनिमे देखने को मिला। तो सिमिलरिटीज़ की अगर बात करें तो इस एनिमे में भी हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसके अलावा अगर उन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे हीरोइन पहले हमारे हीरो से बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई रहती है। तो यह कुछ काइंड ऑफ सिमिलरिटीज़ है इन दोनों एनिमे के बीच में। तो इस लिस्ट में हमारा लास्ट सिमिलर एनिमे है माई लिटिल मॉन्स्टर। तो इस एनिमे में हमारी जो मेन हीरोइन है वो हाई स्कूल में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मगर हमारे मेन हीरोइन का कोई दोस्त नहीं है, उसे दोस्त बनाने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहती है। मगर एक दिन जब उसे एक स्कूल नोट अपने क्लासमेट तक पहुंचाना था, तो ऐसे ही हमारे हीरो और हीरोइन की पहली बार मुलाकात हुई। तो ऐसे ही कुछ मुलाकातें बाद हमारे हीरो को हीरोइन पसंद आ गई
और हमारा जो हीरो है वो बहुत ही वायलेंट है, बात बात पे सबसे लड़ने झगड़ने लगता है। तो इसलिए तो हमारी हीरोइन उससे और ज़्यादा डिस्टेंस बनाना चाहती है। तो ऐसे ही कुछ कॉमेडी, कुछ रोमांस, बहुत सारे मोमेंट होंगे इस एनिमे में। तो इन दोनों एनिमे के बीच में आप सिमिलरिटीज़ कह सकते हैं कि एक दोनों ही कॉमेडी रोमांस एनिमे हैं। दोनों में ही हमारी हीरोइन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और दोनों में ही हमें बहुत ही ज़्यादा कूल मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो यह कुछ सिमिलरिटीज़ आप कह सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेड समा का सिमिलर एनिमे लिस्ट पसंद आया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ।